हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है आज के सेशन में। बच्चों, आप लोग एक बार फटाफट लाइव हो जाओ ताकि हम लोग सेशन को स्टार्ट करें। फटाफट जितने बच्चे हैं आप सारे लोग एक बार लाइव हो जाओ। तो बच्चों एक बार फटाफट लाइव आ जाओ जितने बच्चे क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हो। आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी कैसे करेंगे, कैसे स्कोर करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कैसे मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये सब चीजें आज हम लोग क्लास में सीखेंगे। सबसे पहले जितने बच्चे हो एक बार फटाफट कमेंट करो। गुड इवनिंग प्रेम सागर यादव। हाँ, जितने बच्चे हो फटाफट एक बार कमेंट करो ताकि मुझे पता चल पाए कि आप लोग कितने लोग हो। और हम लोग सेशन को मजेदार बनाएंगे, अच्छे अच्छे ट्रिक्स सीखेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और हम आपको ये तरीका भी बताएंगे कि आप कैसे एग्जाम्स में परफॉर्म करें। गुड इवनिंग प्रतीक्षा। गुड इवनिंग रुखसाना। गुड इवनिंग। तो सभी बच्चे का स्वागत है आज के सेशन में। गुड इवनिंग जगमल। गुड इवनिंग सुल्तान अंसारी। गुड इवनिंग सारे लोग, गुड इवनिंग। तो सारे लोग तैयार हो आज के संग्राम के लिए। चलो, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान से देखना कि हम लोग क्वेश्चंस कैसे करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। कभी कभी आपको ट्रिक से करना पड़ेगा, कभी कभी आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा, कभी कभी आपको कंसेप्ट भी लगाना पड़ेगा। जैसे आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उस क्वेश्चन को पढ़ो और आपको पता चलेगा सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो लेंथी होते हैं, उस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे। क्या उसे मुझे स्किप करना है, क्या मुझे ऑप्शन से करना है, क्या उसके लिए कोई ट्रिक है, क्या उसके लिए कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। इन सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इन सब चीजों को हम लोग कैसे सीखेंगे, आज के क्लास में सीखेंगे। चलो, आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास। क्या लिखा, कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन द फुटबॉल, 15 in basketball and 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 men and only 3 men got 58 medals in all the three sports, then how many received medals in exactly two of the three sports? कह रहा है एक महाविद्यालय में 38 पदक फुटबॉल में, 15 बास्केटबॉल में, 20 क्रिकेट में प्रदान किए गए। यदि ये पदक 58 व्यक्तियों को दिए गए, केवल 3 व्यक्तियों को सभी तीनों खेलों में पदक प्राप्त हुआ, तो कितने को तीनों खेलों में से 2 पदक प्राप्त हुए। क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, आपके लिए ऑप्शंस भी दे रखा है 10, 3, 9। इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा, तो आपको पता चलेगा कि ये ऑप्शन से कर नहीं पाएंगे हम लोग। इधर देखो, आपके पास दिखेगा इस एरिया पे, ऐसे समझो ये वाला आपके पास क्या है, फुटबॉल। ये वाला क्या है एरिया, पूरा बास्केटबॉल। और ये वाला एरिया क्या देखोगे आप, क्रिकेट। क्रिकेट देखोगे। ठीक है ना। ये आपके पास दिख रहा है एरिया, तो एरिया वाइज देख रहे होगे आप। रहने दीजिए। आप इस दिख रहा होगा आपके पास, ये आप देखो अच्छे से, और दिखेगा, डार्क दिखेगा।
ये फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है। तो आपके पास लिखा है कि फुटबॉल में आपके पास 30 है, ये बास्केटबॉल में 15 है, और इसमें क्रिकेट में 20 है। देखो, बट अपने को क्या करना है कि क्या किस टाइप के क्वेश्चन, वेन डायग्राम बनेगा या नहीं बनेगा, अपने को तो ये देना है कि आंसर फटाफट क्वेश्चन है, आंसर देने काम खत्म हो। तो आप फटाफट देखोगे, आप टोटल मेडल देखोगे ना, मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ, फटाफट देखना। टोटल मेडल देखोगे 30, 15 प्लस 20, सॉरी 38 है, 38 है ये वाला, 38 है। ठीक है, टोटल्स मेडल्स जो आपके पास दिख रहा है 38 है, 38 मैं आपको इधर लिख देता हूं, 38 प्लस 15 प्लस 20, टोटल करोगे 38, 20, 58, 58, 68 और 5, 73, 73 हो गया। व्यक्तियों की संख्या टोटल कितनी है? मैन की 58। क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है, सब कुछ है। आपसे बोला है कि ध्यान से देखना, तीन व्यक्तियों को, तीन ऐसे पर्सन हैं जिनको तीनों क्षेत्रों में मेडल मिला है, तीन वैसे व्यक्ति हैं जिनको तीनों क्षेत्रों में मेडल मिला है। तो ये बताओ, टोटल मेडल बात करें, जो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो तीनों क्षेत्रों में मेडल प्राप्त किए हैं? तो तीन व्यक्ति हैं। तो तीन व्यक्ति तीनों में प्राप्त किए हैं, तो टोटल मेडल कितने हो गए? 9। कितने हो गए? 9। इधर आप देखो एक बार ध्यान से, टोटल कितने हो गए? 3 गुना 3 हो जाएंगे, 9 ऐसे मेडल हैं जो इसमें तीनों क्षेत्र में प्राप्त किए। तो अब ध्यान से देखना, व्यक्तियों की संख्या मैन है 58 और मेडल टोटल कितना है? 73, 58। ये बता, व्यक्तियों में से 3 माइनस किए तो 55 मिला, मेडल माइनस किए तो कितना हो गया? 64। 73 में से माइनस करोगे 9 तो कितना होगा? 64 नहीं होगा, ये 73, 3, 13 में से 9 4, 64 आएगा। कितना आएगा? 64। अब एक चीज ध्यान से देखना, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को गुड इवनिंग है। टोनी, अंजलि, ज्योति, सभी को गुड इवनिंग है। अब देखो जरा, अब व्यक्ति की संख्या 55 बचा और 64 आपके पास मेडल है। तो अब ऑप्शंस उठाओ, फटाफट ऑप्शन से देखो। अगर फर्स्ट ऑप्शन आपके पास दे रखा है कि 10 व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2 मेडल मिला है, तो देखो आप ध्यान से, इधर मैं आपको समझाता हूं, इस एरिया में इतना आपके पास, तो इस इधर देखो आपके पास तीन मैन अगर देखोगे, जो ऐसे हैं तीन जिनको तीनों क्षेत्रों में मिला, ऑल में मिला है, 3 है। तो टोटल 3 गुना 3, 9 मेडल हो गया। हम मान लेते, तो ऑप्शन उठा उठा देखते हैं, 10 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको दो मतलब 2 में मिला है, तो 10 गुना 2 देखोगे 20 मेडल हो गया। अच्छा, तो अब देखो जरा, व्यक्ति की संख्या करोगे 10 और 3 13, और टोटल आपके पास 58 है। 58 में से 13 माइनस करोगे तो कितना आएगा? इधर देखोगे तो 58 में से 13 माइनस करोगे तो 45 आएगा। और इधर देखोगे, ध्यान से देखना, 20 और 9 29, 73 में से 29 माइनस करोगे तो ये घटाओगे तो 43, 44 आ रहा है, जो बराबर नहीं हो रहा है। ये दोनों बराबर होने चाहिए थे, क्योंकि एक व्यक्ति को एक ही मेडल मिलेगा जब हम 2 व्यक्ति का ले रहे हैं, तो इसलिए वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब देखोगे, फर्स्ट केस में तो 3 मिला ही है, दूसरे केस में आप देखोगे 3 व्यक्ति 3 मेडल, 3 3 9 निकल गया। अगर हम आपके पास दूसरे केस में जो 2 व्यक्ति दे रखा है, जिसमें 2 व्यक्तियों को 9 मेडल मिले हैं, उसको हम देखें तो 9 गुना 2 18 मेडल हुए, इसको जोड़ दिए तो 18 9 27 मेडल हम निकाल चुके हैं। अब ऐसे मेडल हमने निकाल लिए, हमने माना कि 9 व्यक्तियों को 2 मेडल मिला है और 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको तीनों मेडल मिला है, तो टोटल 2 या मेडल 3 मिलने वाले व्यक्ति हो गए 27। घटा दोगे आप 73 में से, 27 घटाओगे तो 10 और 3 13, 13 में से 7 गई 6, और ये बचा 6 में से 2 गई 4, 46 मेडल मिले। और पर्सन घटाओगे, पर्सन 58 टोटल है, और 9 और 3 12, 12 घटाएंगे 46, ये दोनों बराबर हो गया, आंसर मेरे पास 9 आया। ओके ओके ओके, गॉट इट बच्चों, मैं आपके बातों को समझ पाया, मैं आपको बातों को समझ गया। अब क्वेश्चन हटा दिया जाता है, आपको बड़े बड़े बोल्ड अक्षर में लिखता हूं, ठीक है। चलो एक बार आप क्वेश्चन सर हटा दीजिए। चलो, अगर क्वेश्चन हट गया, आप देखो जरा, आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है सब कुछ। हम्म, देखो जरा, क्वेश्चन में लिखा कि कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन द फुटबॉल, फुटबॉल में 38 मेडल, बास्केटबॉल में 15 और 20 क्रिकेट में है। तो हम एक लाइन में देखोगे आपके पास टोटल मेडल, फिर से समझाते हैं बच्चों, देखना आपके एक बार, टोटल मेडल कितने? 38, 38 प्लस 15 प्लस 20,
मेडल की संख्या कितनी हो गई? 73। टोटल मैन कितने हैं? टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 58। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 58। 58। ओके, अब देखो आपसे पूछा गया है कि उसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको एक ही मेडल मिला है, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 2 मेडल मिला है, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 3 मेडल मिला है। तो आपसे क्वेश्चन ये दे रखा है कि टोटल प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं 58% हैं, और टोटल हमने मेडल निकाला तो 73 आया। अब आपसे पूछा जा रहा है ऐसे कितने मेडल्स हैं, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको 2 मेडल मिला है, जिनको 2 मेडल मिला है। तो आप देखो, सबसे पहले आप देखो मेरे पास इस एरिया को देखना, इधर वाले को आप छोड़ दो आप प्लीज। अब देखो जरा इधर देखना, तो 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको तीनों क्षेत्रों में मेडल मिला है। तो हम उनको तीनों व्यक्ति का जो तीनों क्षेत्रों में मेडल मिला है वो टोटल कितना हो गया? 9 मेडल। टोटल कितना हो गया? 9 मेडल। आपको इतनी बात समझ में आ गया? टोटल कितना हो गया? 9 मेडल। अब देखो, अब हम ऑप्शन से चलेंगे, क्योंकि इसको ऑप्शन से अगर नहीं चलते हैं तो आप क्या करोगे? उलझ जाओगे क्वेश्चंस में। तो उलझना नहीं है, आपको ऑप्शन से चलना है। अगर हमने मान लेता है कि दो क्षेत्रों में, जो 2 क्षेत्रों में जिनको मेडल मिला है उनकी संख्या ऑप्शंस में दे रखा था 10, दूसरा ऑप्शन था 3, और तीसरा ऑप्शन था 9, और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दीज। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है 10 पर्सन है, उसको लेते हैं, तो ध्यान से देखना आप। हमने अगर व्यक्ति की संख्या 58 है, मेडल 73 घटा दिए, इसमें से मेडल घटाए तो ये बन गया आपके पास 64, और व्यक्ति 3 घटाए तो व्यक्ति कितने हो गए? 55। व्यक्ति कितने हो गए? 55। अभी बताओ 10% ऐसे हैं जिनको दोनों क्षेत्रों में मेडल मिला है, तो व्यक्ति घटाएंगे तो 45 हो जाएगा, और इसमें से एक व्यक्ति को 2 मेडल मिला है तो 10 गुना 2 20 घटाएंगे तो 44 हो गया। ये देखो दोनों बराबर नहीं हुआ, इसलिए गलत हो गया, इसलिए गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 जो आपके पास 10 के बहुत नजदीक 9 दिख रहा है, उसमें देखना टोटल पर्सन 58, टोटल मेडल 73। 3 पर्सन घटाए, मेडल 9 घटाए, क्योंकि तीनों क्षेत्रों मिला है, तो ये 64 या 55। अब देखो दोनों क्षेत्रों में मिलने वाले कितने व्यक्ति हैं, तो हम ऐसे समझेंगे कि 9 है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो व्यक्ति की संख्या 9 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 46, और मेडल यहां से 18 घटाएंगे तो ये भी मिल गया 46। मतलब क्या हो गया? 46 व्यक्ति 46 मेडल, 9 व्यक्ति 2 मेडल, 3 व्यक्ति 3 मेडल। ये क्वेश्चन सही हो गया ऑप्शन से। सो आपके पास ऑप्शन कितना आया? 9, दैट इज सी। बोलो समझ में आया या नहीं? बस आपको ये जो लाइन हमने टेबल टाइप का समझा रहा, इसी की आपको समझना है, और किसी चीज को नहीं समझना है। अगर किसी को समझ नहीं आया तो फिर बताओ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सारे लोग बताओ समझ में आया या नहीं? ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा था, आपके एग्जाम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर हम तरीके से बनाया तो लेंथी बनेगा। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बट आपको तरीके से नहीं चलना है, आपके पास टाइम कम रहता है, तो आप उस कम टाइम में आपको क्या देखना है कि फटाफट हम क्वेश्चंस को कैसे क्रैक करें और पूरे 1 नंबर अपने खाते में, अपने झोले में रख ले। ओके, फिर से बता रहा हूं बच्चों, आप देखो बच्चों आप एक बार देखना, चलो मैं एक बार फिर से प्रश्न समझा रहा हूं, प्रश्न समझोगे उसके बाद आप लिखोगे, देखोगे। सबसे जो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक कॉलेज में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आप अच्छे से देखना, अपने स्क्रीन पे भी आप क्वेश्चन एक बार लगा दीजिए सर, क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दीजिए, आप क्वेश्चन समझाता हूं फिर आप आंसर देखना, और फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझसे आप पढ़ना। एक बार क्वेश्चन लगा दीजिए सर। ठीक है बच्चों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है, आप क्वेश्चंस देखो एक बार पहले एक बार क्वेश्चंस देखो, आपके पास क्वेश्चन लगा हुआ है, मैं समझा भी रहा हूं आपको। क्या लिखा है? कॉलेज में, एक विद्यालय में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुआ। उस सेरेमनी में क्या लिखा हुआ कि 38 मेडल्स फुटबॉल में 38 मेडल दिए जाते हैं। उसके बाद बास्केटबॉल में 15,
और क्रिकेट में 20, फुटबॉल में 38, बास्केटबॉल में 20 और क्रिकेट में, बास्केटबॉल में 20 और सॉरी बास्केटबॉल में 15 और क्रिकेट में 20, ये लिखा हुआ आपके पास। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि इसमें 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों गेम में, तीनों क्षेत्रों में मेडल प्राप्त किए हैं। अब पूछा गया आपसे ऐसे कितने व्यक्ति हैं, फिर से ध्यान देना कि क्या पूछा गया है, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो केवल 2 क्षेत्रों में मेडल प्राप्त किए हैं, मतलब केवल 2 गेम में, या तो फुटबॉल और क्रिकेट में, या तो फुटबॉल या बास्केटबॉल में, या तो बास्केटबॉल या क्रिकेट में, इस टाइप का कॉम्बिनेशन मतलब है। कितने व्यक्ति हैं जिनमें केवल 2 क्षेत्रों में मेडल प्राप्त किए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि आप ये देखो टोटल मेडल कितने दिए गए हैं, तो आप बोलोगे सर टोटल मेडल 38, 15 प्लस 20 जोड़ दिए तो कितने मिला 73। एक बार आप स्क्रीन पर से हटा दीजिए। अब देखोगे बच्चों एक बार टोटल मेडल कितने हुए, 38 प्लस 15 प्लस 20, 38 प्लस 15 प्लस 20 कितने हुए 73। ठीक है, अच्छा टोटल व्यक्ति कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, तो आपके क्वेश्चंस में क्लियर लिखा हुआ कि 58 पर्सन्स है। कितने पर्सन्स है 58। अब एक चीज ध्यान से देखना, एक व्यक्ति ऐसा है जो तीनों क्षेत्रों में मेडल प्राप्त किया है, एक व्यक्ति ऐसा है जो एक व्यक्ति ने तीन व्यक्ति सॉरी 3 व्यक्ति ऐसा है जो तीनों क्षेत्रों में मेडल प्राप्त किया है। तो 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो तीनों क्षेत्रों में मेडल प्राप्त किए हैं, तो टोटल उन तीनों के द्वारा कितने लिए मेडल लिए गए, उन तीनों के द्वारा टोटल 9 मेडल प्राप्त कर लिए गए हैं। कितने 9। अब देखो आपके पास ये टोटल व्यक्ति की संख्या थे, यहाँ पे ये टोटल मैन था यहाँ पे, और ये टोटल मेडल था ये वाला। अब देखो हमने पहले केस में ऐसे 3 व्यक्ति हैं जो तीनों क्षेत्रों में मेडल प्राप्त किए हैं, तो पर्सन 58 में से 3 घटा दिया 55 बचा है, 73 में से 9 घटा दिया 64 बचा है। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, आपको ऑप्शंस लेकर देखना और ऑप्शन से करना है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास दे रखा था यहाँ पे क्वेश्चंस में 10, दूसरा ऑप्शन दे रखा था 3 और तीसरा ऑप्शन 9, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज, ये गिवन था। तो आप देखोगे फर्स्ट ऑप्शन अगर 10 लेकर देख रहे हो तो 10 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मान रहे हैं कि 2 मेडल प्राप्त हुए हैं, तो व्यक्ति में से 55 में से 10 घटा दिए 45 हो गया। दो ऐसे 10 व्यक्ति हैं जिनको 2 मेडल प्राप्त हुए हैं, तो 64 में से 10 गुना 2 20 घटा दिए 44। ये दोनों प्राप्त बराबर नहीं हुए, क्योंकि अब तो एक ऐसे व्यक्ति बचे होंगे जो व्यक्ति एक होंगे और एक ही मेडल प्राप्त किए होंगे, दोनों की वैल्यू बराबर होने चाहिए थे, बट ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन हमने 9 लेकर देखा, तो फर्स्ट लाइन तो सेम होगा, 58 में से 3 घटा दिया 53, मैन की संख्या, व्यक्ति की संख्या, मेडल घटा दिया 64। अब हमने माना कि 9 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2 मेडल प्राप्त हुए होंगे, जिनको 2 मेडल प्राप्त हुए होंगे, तो 55 में से 9 घटा दिए तो आदमी की संख्या, व्यक्तियों की संख्या 46 और मेडल की संख्या घटाएंगे 9 गुना 2, क्योंकि 9 ऐसे पर्सन हैं जिनको 2 मेडल मिले होंगे, घटा 46, ये दोनों बराबर हो गया, मतलब 46 व्यक्ति 46 मेडल, एक व्यक्ति को 8 मेडल, मतलब क्वेश्चन आंसर सेटिस्फाई कर गया ऑप्शंस। तो आंसर कितने हो गए C9, आंसर कितने हो गए 9। बोलो समझ में आया या नहीं। आलोक का कहना है अब क्लियर है, थैंक्स। ओके थैंक यू आलोक। मुझे सभी से रिप्लाई चाहिए जितने बच्चे क्लास ले रहे हैं कि एक बार क्लियर है या नहीं। सारे बच्चों क्लियर है सर, फटाफट बोलो कि हाँ क्लियर है। फटाफट बोलोगे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मैं आपको समझाऊंगा। फटाफट आप एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फटाफट एक बार बोलते चलो कि क्लियर है। टोनी शर्मा क्लियर है, ओके फटाफट बच्चों आप रिप्लाई करो, आपके रिप्लाई मुझे चाहिए। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया होगा, देख लिया। और मैं आप सभी से एक ये बोलूंगा बच्चों कि आप अपने ग्रुप में इसे फैला दो, अपने ग्रुप में जहां भी देख रहे हो इतने सारे लोगों को फैला दो कि मुझे सभी को समझ में आ जाए, ठीक है। तो सभी को फैला दो, पूरे ग्रुप में आप इसे फैला दो, सभी को बता दो कि हाँ आज क्लास चल रही है, बीएड एंट्रेंस की धमाकेदार क्लास चल रही है, ठीक है, बाय नितेश सर।
आपकी मैथ्स की तैयारी मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको पूरे के पूरे मार्क्स लाकर बताऊंगा कि आपको कैसे 100% मार्क्स लाने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे आप, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास स्क्रीन पे लिखा हुआ है, पहले आप खुद पढ़ो, उसके बाद मैं पढ़ के आपको समझाऊंगा और फिर मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप एक बार खुद पढ़ो। पहले आप खुद से क्वेश्चन पढ़ोगे तो ज्यादा क्लियर होगा एज कंपेयर टू मेरे द्वारा पढ़ने में। पहले आप खुद क्वेश्चन पढ़ो। चलो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, क्या लिखा है? द इनकम ऑफ पर्सन इज 3 लाख। किसी व्यक्ति का आय कितना है? 3 लाख है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 का साइज इंक्रीज आपके लिए बहुत सारे इंक्रीज हो गया। आप देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ता हूं। एक व्यक्ति की आय प्रथम वर्ष में 3 लाख है। एक व्यक्ति की आय प्रथम वर्ष में 3 लाख है और अगले 19 वर्षों तक वह अपनी आय में 10,000 रुपए प्रति वर्ष आय प्राप्त करता है। ये जो आय प्राप्त करता है उसे आप ऐसे समझना, आय उनके प्रतिवर्ष बढ़ती है। इस क्वेश्चन में हल्का सा ये होगा कि बढ़ती है, मैं समझा रहा हूं, आप समझते चलना। तो 20 वर्षों में उसके द्वारा प्राप्त किए गए कुल राशि ज्ञात करें। क्वेश्चन ए कह रहा है कि द इनकम ऑफ ए पर्सन इज 3 लाख इन फर्स्ट ईयर एंड ही रिसीव्स इनकम ऑफ 10,000। ही रिसीव्स इंक्रीमेंट ऑफ 10,000 per year for the next 19 years. Then find the total income of आफ्टर 20 ईयर्स। ये क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया मैं आपको वर्ड्स में समझाता हूं। देखो, कहने का मतलब क्या है, प्रथम साल में कोई व्यक्ति 3 लाख प्राप्त करता है। प्रथम साल में कोई व्यक्ति 3 लाख मिलता है उसे। ठीक है, प्रथम साल में 3 लाख। दूसरे साल में आप देखोगे तो बोला है 10,000 बढ़ जाता है, तो 3,10,000। फिर तीसरे साल में देखोगे तो 3,20,000। फिर चौथे साल में 3,30,000। फिर पांचवें साल में 3,40,000 और ऐसे बढ़ते 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 चला जाता है। तो आपसे पूछा है क्या कि 20 वर्षों के बाद उसकी आय क्या होगी, 20 वर्षों के बाद उसने कुल कितनी राशि कमाई है। एक बार सारे बच्चे आप ही लोग आंसर दो, अपने तरफ से ट्राई करो कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट ट्राई करो, अपने तरफ से ट्राई करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। अभी तक मुझे किसी का आंसर नहीं मिल पाया है। चलो चलो बच्चों, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले एक समझना, एपी का क्वेश्चन है किस चीज का? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक फॉर्मूला होता है एसएन। क्या होता है? एसएन। एसएन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। ए प्लस एल, जहां पे ए क्या है? फर्स्ट टर्म है, एल क्या है? लास्ट टर्म है, और एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। ये फॉर्मूला आपके पास याद होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है एपी में? एपी टॉपिक का नाम है समेशन ऑफ टोटल सम, मतलब एन ईयर के बाद सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ टर्म्स, n/2 ए प्लस एल। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, ए क्या है? फर्स्ट टर्म, एल क्या है? लास्ट टर्म। ये आपके पास नोटा। आलोक सिंह का कहना है नोटा। नहीं आलोक, ये नन ऑफ दिस आंसर नहीं है इसका। ठीक है, इसका आंसर नन ऑफ दिस नहीं है, आप समझो पहले इस चीज को। अब आपके पास इस फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक चीज देखना, सबसे पहले हम आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं। मान लो आपके पास ऐसे देखो, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, फिफ्थ ईयर है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी का इनकम, मान लो यहाँ पे ध्यान से देखना इस चीज को, 10,000 है। कितने हैं? 10,000 यहाँ पे मान लो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। तो आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ गैप्स कितने हैं,
इस 5 साल में नंबर ऑफ गैप कितने आएंगे? इस 5 साल में नंबर ऑफ गैप कितने आएंगे? तो 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप। हमेशा जो टोटल टर्म्स होता है उससे एक कम गैप होता है। मैं ट्रिक से बताना चाह रहा हूं, हमेशा जो टोटल टर्म्स होता है उससे एक कम गैप होता है। तो आपसे पूछा गया है कि एन की वैल्यू कितनी है? इस क्वेश्चन में दे रखा 20 वर्षों के बाद, मतलब एन की वैल्यू 20 है। एन की वैल्यू 20 है, तो जो टोटल गैप होंगे वो कितने होंगे? 19। तो सीधे हम एल की वैल्यू निकालते हैं। एल मतलब लास्ट ईयर का इनकम क्या होगा? लास्ट ईयर का इनकम होगा 3 लाख। ध्यान से देखना, नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा आपको दूसरे तरीका पे। 3 लाख और गैप कितने होंगे? 19। 19 और प्रत्येक गैप में कितने बढ़े हैं? 10,000। कितने बढ़े हैं? 10,000। तो 3 लाख और प्लस 1,90,000, प्लस 1,90,000, इसे करोगे यहां पे तो 4,90,000 सीधे से आ जाएगा आपके लास्ट ईयर का इनकम। सीधे क्या आ जाएगा? लास्ट ईयर का इनकम 4,90,000। अब इस फॉर्मूला में पुट कर दो और आंसर निकाल लो। तो एन की वैल्यू कितनी है? 20। 20/2। ए की वैल्यू कितना है? तो 3 लाख। 3 लाख और ये 4,90,000। ठीक है, इसे काटोगे 10। 10 गुना 4 और 3 7,90,000। इसे मल्टीप्लाई करोगे 79 लाख। आपके पास आंसर है, बोर्ड पे देखो। और आपका ऑप्शन नंबर, ऑप्शन से अगर देखते तो ऑप्शन नंबर सी है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। एक मिनट से। बच्चों बताओ समझ में आया या नहीं? आप अच्छे से देखकर बताओ। आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल। क्लास, आज की क्लास धमाकेदार है, तो आप बताते चलो कि समझ में आया या नहीं। ये आपके 10 बेहतरीन क्वेश्चंस, अगर मैं 10 कराऊं तो 10 बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे। तो आप बताओ समझ में आया या नहीं? आलोक कुमार का ओके, समझ में आया। मैं फिर से समझाता हूं। फर्स्ट ईयर का इनकम 3 लाख है, सेकेंड ईयर का 3,10,000, तीसरे 3,20,000, 3,30,000, इस तरह से बढ़ते चला गया। ठीक है, इस तरह से बढ़ते चला गया। तो आपसे पूछा है क्या? 20 सालों के बाद उनका इनकम क्या होगा? पूरा राशि। तो आप करना क्या है? 20 सालों में आप गैप देखोगे। सुल्ताना अंसारी क्लियर है? ओके। टोनी को समझ में नहीं आया? टोनी शर्मा आप देखो एक बार, मैं समझा रहा हूं। 20 साल में देखोगे तो गैप कितने हैं? 19। मतलब कहने का मतलब 20 साल में 19 बार पैसा बढ़ा होगा। फर्स्ट साल तो पैसा बढ़ेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है, उतना ही से स्टार्ट होगा। ये बीएड एंट्रेंस की धमाकेदार क्लास चल रही है। मनोज यादव, हम अमन हाय। ओके, तो आप सोचो जरा, 20 साल में 19 बार पैसा बढ़ा होगा, तो एक साल में 10,000 बढ़ रहा है, तो 19 साल में 19 दहाइयां 1,90,000। 3 लाख और 1,90,000, 4,90,000 ये लास्ट ईयर में इनकम उसका होगा। हमने एक फॉर्मूला लिख दिया था, SN=N/2 A+L। SN=N/2 A+L। एन की वैल्यू 20/2, क्योंकि 20 साल के बाद पूछा है। ए मतलब फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में 3 लाख इनकम था, लास्ट ईयर में 4,90,000। इसे काट दिए तो 10 और इसे जोड़ेंगे तो 7,90,000, मल्टीप्लाई किए 79 लाख आंसर होगा। अरे बोलो सभी लोग, समझ में आया या नहीं? जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सो आपको बोलना ही होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं समझाऊंगा, समझ आ गया तो लाइक और शेयर का बटन दबाते चलना। जितना तेजी से दबाओगे उतना तेजी से मैं क्वेश्चन कराऊंगा। सो लाइक, शेयर, ये दो चीज का बटन फटाफट दबाओ। जितना तेजी से दबाओगे उतना मैं तेजी से क्वेश्चंस कराऊंगा। दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा यहाँ पे। टोनी को समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है। तो हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चले बच्चों। चलो आज के क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे सर लगा दीजिए। अच्छा, अरे क्वेश्चन बहुत है तो हलवा है। एचसीएफ ऑफ 210, 385, 735 आया है। अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, आप ट्राई करो। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। एचसीएफ ऑफ 210,
385 और 735 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है, फटाफट बताओ। सर यहां पे नहीं है, इस पे नहीं है। ओके बच्चों, आप क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, फटाफट आप आंसर बताओ। एचसीएफ ऑफ क्या बोला है? 210, 385 और 735 का एचसीएफ क्या होगा? ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। आलोक, ज्यादा तेज दबाया तो स्क्रीन स्टॉप हो जाए। नहीं नहीं, स्क्रीन को स्टॉप नहीं करना है। जितना आप तेज दबाओगे लाइक शेयर का बटन, उतना तेजी से क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, ठीक है। चलो आप देखो, यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछा है एचसीएफ ऑफ 210, 385, 735। 210, 385 और 735। ये देखो, एचसीएफ निकालने के धमाकेदार ट्रिक ये रहा आपके लिए। क्या करना है, ये जो 210, आप देखो इसमें क्या करना है, कोई भी संख्या आपके पास दिखे उसका मिनिमम डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। दो संख्याओं के बीच में मिनिमम डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अगर हम 210 और 320 के 85 के बीच में अंतर निकाले तो अंतर ज्यादा है। 385 और 735 के बीच में अंतर निकाले तो वो भी अंतर ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी संख्या में नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे के नजदीक पहुंचते हैं। इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है 1 से लेके इंफिनिटी तक। 420 आया, अंतर कितना आया? 35। डिफरेंस कितना आया? 35। क्या देखो ये 35 से सारे डिवाइड हो जाएंगे? क्या ये देखो 35 से सारे डिवाइड हो जाएंगे? तो आप बोलोगे सर 35 से 210 में डिवाइड करोगे तो 6 बार में डिवाइड हो जाएगा। 6 25 30 के 0 3, 6 3 18 3 21। 35 से डिवाइड करोगे एक बार में, शेषफल आएगा 3, 35 डिवाइड हो गया, ये भी हो गया। 35 दूना 70, 3 35 सारे डिवाइड होंगे। एचसीएफ क्या मिला? 35। आंसर क्या हुआ? 35। आंसर क्या हुआ? 35। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके और समझाता हूं। एचसीएफ क्या हो गया? 35। मैं फिर से बताता हूं, एचसीएफ निकालने के धमाकेदार ट्रिक क्या है। कोई भी संख्या गिवन है, जैसे मान लो 9, 18 और ये 21, इनका एचसीएफ निकालना है। तो हम किसी भी दो संख्याओं के बीच का, नमस्ते सुनीता शर्मा, ठीक है, तो हम किसी भी दो संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हैं। अंतर निकाले 3 आया, ये 3 छोटा डिफरेंस है। हम देखेंगे ये तीनों को डिवाइड कर रहा तो एचसीएफ वही हो जाएगा। बच्चों ये भी जरूर देखना, डिफरेंस मुझे 0 नहीं लेना है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि एचसीएफ कभी भी 0 नहीं होता है। एचसीएफ कभी भी 0 नहीं होता है। बोलो आप सभी को 35 समझ में आ गया? क्या करना है फिर से समझाता हूं। करना आपको ये है कि दो संख्याओं के बीच का मिनिमम डिफरेंस लेना है। मिनिमम डिफरेंस मुझे यहां पे दिख रहा है 210 और 385 का ज्यादा है, तो हम डिफरेंस कम करने के लिए किसी भी संख्या में नेचुरल नंबर से गुना करके दूसरे के नजदीक पहुंचते हैं और डिफरेंस फाइंड करते हैं। 2 से गुना किए 420, डिफरेंस निकाले 35। ये डिफरेंस सभी को डिवाइड कर रहा है तो एचसीएफ यही हो गया। होप सो सभी को क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अब। अभी तक लाइक ओनली 24 है। आप देख रहे हो, आप लोगों में से 25 तो अभी देख ही रहे हो, तो जितने लोग देख रहे हो लाइक का बटन दबाया करो। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट आया आपके लिए। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 216 एंड देयर एलसीएम इज 36, फाइंड देयर एचसीएफ। ये भी क्वेश्चन हलवा है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। जो आसान कहा जाता है ना वो बिल्कुल आसान है। अब देखो जरा, आप एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर्स में ये पढ़े होंगे
कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएफ और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्या? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब ए और बी दो संख्या है, इन दोनों संख्या का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर हो गया। क्वेश्चंस में गिवन है कि गिवन है दो संख्याओं का इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 216। अरे प्रोडक्ट ही गिवन है, बहुत अच्छा। ये प्रोडक्ट 216 गिवन है और लिखा हुआ है कि एलसीएम कितना है 36। सर क्वेश्चन हटा दीजिए एक बार। प्रोडक्ट 216 गिवन है और एलसीएम कितना है 36, तो आपसे एचसीएफ पूछा गया है। दिया हुआ चीज हमने पुट पुट कर दिया, एचसीएफ की वैल्यू कितना आ गया 216 में से 216 में 36 से डिवाइड करोगे 6। आंसर आंसर क्या हो गया 6। बोलो 6, सभी बोलो 6 आ गया। टोनी का आंसर आ गया 6। आपके जवाब नहीं आ रहा है, आप भी कमेंट करो। जब आप भी फुल्ली पार्टिसिपेट करोगे तो और मजा आएगा सेशन को करने में। सो आप भी फुल्ली पार्टिसिपेट करो, ठीक है ना। चलो, इतनी बात सभी को समझ में आ गया फटाफट। कोई दिक्कत, किसी को किसी टाइप का प्रॉब्लम तो बताएं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन भी दिख रहा है आपके पास, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बिल्कुल देखो आप। ये तो क्वेश्चन आप पढ़ो और बताओ पहले किस टॉपिक से है, क्योंकि खुद अब अगर टॉपिक नहीं पहचान पा रहे हो तो आपको मेहनत करने की जरूरत है और मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन ए लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड, अनदर डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर 62 सेकेंड। They beeped together at 10 a.m. Then find the time they will next make a beep together at the earliest. एक विद्युत यंत्र प्रत्येक 60 सेकंड के बाद ध्वनि करता है, दूसरा 62 सेकंड के बाद। अगर दोनों ने एक साथ 10 बजे किया है बजे हैं तो अगली बार पुनः एक साथ कब बजेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपल से देखो, एक 60 सेकंड के बाद बजता है, दूसरा 62 सेकंड का। 60 और 62 का एलसीएम लेंगे, 60 और 62 का एलसीएम लेंगे, तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा है 62। इसमें कौन सा बड़ा नंबर 62। 62 में देखो, अगर 62 को हम ऐसे समझाओ 2 गुना 31 लिख दिए तो 2 गुना 31, इसमें मतलब 2% है और 31% है। इसमें भी 2% है तो 2 तो हमने काउंट कर लिया, 30 बचा। इसे कर लो, 3 गुना 2 6 और 3 छक्का 18, 1860 सेकंड के बाद बचेंगे। मतलब इसे मिनट में कन्वर्ट कर दो, 1860 को 60 से डिवाइड करोगे कट जाएगा, 31 मिनट आएगा। बचा कितने बजे हैं 10 बजे, 31 मिनट ऐड कर दो, 10:31 पर बजेंगे एएम। आंसर। अरे बोलो बच्चों, समझ में आया? आपके लिए धमाकेदार ट्रिक है, बिल्कुल आप सोचते रहो और समझते रहो। किसी को कोई दिक्कत तो फटाफट बताओ। हमने क्या किया, 60 और 62 का एलसीएम लिया और कुछ भी नहीं किया। 60 और 62 का एलसीएम लिया तो 1860 हुआ, 1860 में 60 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि मिनट में हमने डिप कर दिया, मिनट में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। नहीं आया सर। हाँ, राजू शर्मा आप ये देखो, हमने एक्चुअल में ना एलसीएम लिया है और एलसीएम लेने के तरीके हमने अलग कर दिए हैं, इसीलिए आपको समझने में दिक्कत हुआ होगा। मुझे ये सब कुछ पता है क्योंकि हम ट्रिक से चल दिए यहाँ पे। ट्रिक से देखो, 2 से अगर हम यहाँ करेंगे तो 30 होगा और यहाँ पे करेंगे 31। एलसीएम लेने के लिए क्या करोगे, 2 गुना 30 गुना 31। हमने तो यही किया ना, देखो जरा, 2 गुना 31 62 या 2 गुना 30 60 गुना 31 मल्टीप्लाई करोगे 6 कम 6। देखो जरा, हमने एलसीएम के तरीके बदल दिए इसलिए ताकि हमने शॉर्ट तरीके से समझा आपको।
ये 1860 सेकेंड आया, इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया, 31 मिनट आ गया और 31 जोड़ दिया। राजू बताओ, राजू आपने को समझ में आया नहीं? टोनी, सुनीता, आलोक, अमन, मनोज, सुल्ताना, जितने लोग हैं सारे लोग फटाफट रिप्लाई करो। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसे मैं समझाता हूं आपको। इतना को मैं आगे बढ़ता हूं। टोनी नहीं, टोनी शर्मा नहीं आ गया, राजू शर्मा आ गया सर। टोनी शर्मा, इसे आपको क्या करना है, आपको एलसीएम लेके 60 से डिवाइड करना है और फिर जोड़ देना है। एलसीएम के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो आपके पास बोर्ड पे रखा, आगे आपकी स्क्रीन पे। अच्छा ये देखो क्वेश्चन से ये लिखा हुआ है 1/a। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन में है। ये क्वेश्चन 1/a n माइनस m है। a n माइनस m प्लस 1/a 1 प्लस a m माइनस n है ना, a m माइनस n। अब एक चीज देखो, इसका पूछा आपके पास वैल्यूज क्या होगा, 0 -1 1 नन ऑफ दीज, ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, हमने क्वेश्चन बोर्ड पे भी लिख दिया। एक चीज बच्चों ध्यान से देखोगे आप, मैं रेड कलर का मार्कर लिख के सब कुछ समझा रहा हूं। देखो यहाँ पे n माइनस m है और m माइनस n है, एक n माइनस m है और एक माइनस m माइनस n है। हम दोनों को सेम में कर देंगे, या तो n माइनस m कर दो या m माइनस n कर दो, दोनों को सेम में कर दो। हम इसी को रहने देते हैं इस तरह से, 1/1 प्लस a n माइनस m को रहने देते हैं। यहां पर देखना ध्यान से, 1 प्लस a, इसको हम इसके बराबर करते हैं n माइनस m, दैट इज -1 कॉमन लिए है। क्या किया है, -1 कॉमन लिए यहां से, ये -1 कॉमन लिए तो ये यहाँ पे आपके पास देखोगे, ये -1 कॉमन यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब ये माइनस आ गया। अब देखो सब कुछ ध्यान से देखना, ये 1 है, 1 प्लस ए एन माइनस एम है, 1 प्लस ए एन माइनस 1 है, एन माइनस एम है, सब कुछ सेम है। बट इसके पहले माइनस है देखो, और इसके पहले प्लस है, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0। वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0। ए बिल्कुल, राजू का आंसर बिल्कुल 1, नहीं नहीं टोनी 1 नहीं, 0 आंसर आएगा इसका। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 0 आंसर आएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये भी बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो आप ये समझो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, उसका जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें अगर अल्फा बीटा, अगर इसका रूट्स है, अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं, तो आपके पास फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए। अब आपके पास एक इक्वेशन दे रखा है, क्वेश्चन देखो, ये हमने आपको समझाया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। बच्चों इसे कंपेयर करो इस जनरल इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपको पता चलेगा ए की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखोगे माइनस बी बाई ए लिखा होगा, ये वाला माइनस माइनस प्लस सी बाई ए की वैल्यू 1 है, क्या है 1, तो 1 हो जाएगा आपके पास। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए
2/1 2। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा, अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू हम यहां से उठा के रखेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू 2 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1। आंसर क्या आ गया 2, आंसर क्या है 2, जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही। इस आंसर में तो बहुत लोगों ने मुझे जवाब दिया, रंजन का ही जवाब आया, बिल्कुल बिल्कुल आंसर क्या होगा 2। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये जो हमने यहां तक आपको समझाया इस सबको कंसेप्ट है, और एक क्वेश्चंस है, सॉल्यूशन तो बस एक लाइन का है, ये वाला आपके पास सॉल्यूशन है ये वाला, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चंस आपको इस तरह से करना पड़ेगा, कंसेप्ट भी आपको लेना पड़ेगा और कंसेप्ट को अप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चंस और चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, या दो है इसका आंसर, बिल्कुल दो है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन लिखा है कि 25 को इस तरह से विभाजित करें 25 को इस तरह से विभाजित करें ताकि उनके रेसिप्रोकल का सम 1/6 हो। रेसिप्रोकल इज 1/6। अरे आप मान लो दो संख्या है, डिवाइड 25 को बोला है, दो संख्या एक्स और वाई, इनके रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x प्लस 1/y का सम क्या बोला है 1/6 होना चाहिए। अब एक चीज ध्यान से देखना, अगर हम इसे एलसीएम लेते हैं तो एक्स वाई होगा, ऊपर आ जाएगा x और यहाँ पे y, ये 1/6। ये देखो दो संख्या है, इन्हीं दोनों का सम तो दे रखा है 25, इन्हीं दोनों का सम बोला है सब 25, क्योंकि बोला है डिवाइड 25 इंटू 2 पार्ट, तीसरा पार्ट में बांटना ही नहीं है, दो ही पार्ट में बांटना है, दो ही पार्ट में बांटना है आपको, ठीक है ना। दो ही पार्ट में बांटना है, आपके पास दे रखा है दो ही पार्ट में बांटना है। तो आप यहाँ पे सीधी सी बात कर दे 25, अभी 25 यहाँ पे रखोगे तो 25 एक्स वाई, और ये कितना हो गया 1/6, एक्स वाई की वैल्यू कितना हो गया 150, एक्स वाई की वैल्यू 150। जब एक्स वाई की वैल्यू 150 आ गया तो आप ऐसे देखो ध्यान से, ऐसा दो कोई भी नंबर उठाओ जिनके प्रोडक्ट 150 बन जाओगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास दे रखा है 12 × 13, अरे 12 × 13 करोगे तो 156 होगा, होगा ही नहीं, गलत। ऑप्शन से फटाफट बता रहा है, 15 × 10 करोगे 150, आंसर 150, दो संख्याओं का प्रोडक्ट, मतलब नंबर क्या होगा 15, 10 आंसर। ऐसे भी आप ऑप्शंस वहां से भी उठा के 1/15 प्लस 1/10 को चेक कर लेते कि 1/6 हो रहा है या नहीं, 1/12 प्लस 1/13 को भी चेक कर लेते, या इस तरीके से भी कर लोगे तो आपके पास आसान ही पड़ेगा, बिल्कुल आसान है 15, 10, ठीक है। ऑप्शन से भी हम इसे कर देंगे बिल्कुल धमाकेदार तरीके से। तो आपके लिए क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, आज का लास्ट क्वेश्चन से रहा आपके लिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। किसी को कोई दिक्कत, किसी टाइप का प्रॉब्लम तो आप जरूर बताना। चलो आप लास्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप देखोगे तो एज प्रॉब्लम दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है एज प्रॉब्लम, आपको भी एज प्रॉब्लम दिखेगा। मतलब एजेस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का एजेस का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 5 years ago फादर्स एज वाज 5 times दैट ऑफ द हिज सन। 5 साल पहले, हम बताते हैं देखो जरा, फादर का एज सन के एज से 5 गुना था, लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना है, मतलब पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना है। पुत्र एक तो पिता 5, पुत्र एक तो पिता 5। अच्छा, ये कब की कहानी है 5 साल पहले, हम इसे माइनस, दैट इज 5 साल पहले, 5 - से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगले बात की क्या लिखा हुआ है, आफ्टर 3 years ही विल बी 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। 3 साल के बाद वो 3 गुना हो जाएगा, मतलब बेटा एक फादर 3,
बेटा 1 तो फादर 3। मैं आपको ट्रिक से समझा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। अब ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये देखो, ये 5 साल पहले और 3 साल बाद अगर हम प्रेजेंट में खड़े हैं, प्रेजेंट में, तो 5 साल पहले ये वाला गैप, 3 साल बाद ये वाला गैप, तो ये गैप कितने दिन का आया, तो आप बोलोगे गैप 8 साल का आया। फिर से समझना, प्रेजेंट में खड़े रहो, 5 साल पहले इतना, और 3 साल बाद इतना, ये गैप कितने दिन का आया, तो 8 साल का, तो हमने 8 साल लिख दिया इधर। अब ध्यान से समझना, इसको घटाने के बाद, यहां पे हमने गैप ही लिया है, तो यहां घटाने के बाद ये वैल्यू सेम आना चाहिए। तो 1 में से 1 घटा रहे हैं 0, 5 में से 3 घटा रहे हैं 2, ये वैल्यू सेम नहीं आया, इसीलिए मुझे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू सेम होता, जैसे 5 में से 3 2 आया, यहाँ पे अगर 3 होता, 3 में से 1 घटाते 2, तो सेम होता, तो कोई चीज करने की जरूरत नहीं होता। बट सेम नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, इसका जितना अंतर है उसे ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का अंतर है, और ऊपर का अंतर डिफरेंस गैप 4 नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। नया रेशियो बन जाएगा 2 और 10, 4 और 12। अब घटाओगे, देखो 2:2 मिला, गैप सेम मिल गया। मतलब क्या हुआ, 2 यूनिट की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया, 8 साल, 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल। अब आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया था क्वेश्चंस में कि पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो इसमें तो वर्तमान वाला कोई लाइन है ही नहीं, तो हम यही 5 साल पहले की पहले निकाल लेते हैं। नए रेशियो से सॉल्व करते हैं किसी चीज की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू 8 साल यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 यूनिट की वैल्यू 8 साल, मतलब पुत्र की सन का 5 साल पहले एज कितना हो गया, 8 साल। प्रेजेंट पूछा है, 5 जोड़ दो, 13 आंसर। ये क्वेश्चन मैं इतना चैलेंज कर रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को अगर सही से समझोगे तो मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड चाहिए। आंसर क्या हो गया, 13 साल। आंसर सी। बच्चों आज का आंसर सी है, लास्ट क्वेश्चन का। तो हम इतना चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आप इसे अच्छे से समझो तो इस क्वेश्चन को करने के लिए 10 सेकंड चाहिए मैक्सिमम। क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड के क्वेश्चंस हैं, कोई टफ क्वेश्चंस नहीं होते। हाँ, कुछ क्वेश्चंस टफ होते हैं जिसे आपको करने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा कंसेप्ट लेकर ऑप्शन से। तो आज की क्लास में आपने देखा धमाकेदार ट्रिक, नए नए कंसेप्ट, नए नए क्वेश्चंस देखा, मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, जो आपके आने वाले बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो आप फटाफट कमेंट करो, और आज का क्लास कैसा लगा फटाफट कमेंट करो बच्चों। एक बार आप कमेंट करो ताकि हम लोग सेशन को खत्म करें। चलो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आप लोग फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रत्येक बुधवार शाम 6 बजे मिलेंगे। सो अगले अगले क्लास मतलब अगले वेडनेसडे को फिर मिलेंगे, और आप जरूर अपनी तरफ से तैयारी करके आना, फिर हम लोग नए नए क्वेश्चंस को लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।